नाज़रीन, हम भी गुलशन इकबाल में एक मशहूर बेकरी है डिस्को बेकरी, और डिस्को बाकी तरफ आए हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा हम डिस्को बेकरी के कारखाने जो हैं हम उस पर चल रहे हैं कि वहाँ की क्या सूरत है। और हम ये किचन में दाखिल हुए हैं डायरेक्ट। सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार मेरे हमरा हैं। यहाँ पर कोई भी किस तरीके से काम कर रहे हो? कोई मास्क है ना, ग्लव्स है, कुछ भी नहीं पहना हुआ? नहीं पहना हुआ। यही चीज़ें ज़मीन पे रख के काम कर रहे हो आप लोग? बिल्कुल खाली फ्रेश है। नाज़रीन देख रहे हैं कि इसकी पैकिंग हो रही है बिस्किट की, बल्कि बिस्किट ज़मीन पे भी पड़ा हुआ है। बिस्किट ज़मीन पे ही पड़ा हुआ है, वो भी डायरेक्ट फर्श पे रखा हुआ है इन्होंने। और जो काम करने वाले हैं उनकी कंडीशन भी आपके सामने, ना ग्लव्स पहना हुआ है, ना मास्क है, ना कुछ और चीज़ है। गंदगी बहुत है यहाँ पे। बिस्किट्स वगैरह भी तमाम की तमाम ओपन है। और इन ट्रे को हालत भी देखेंगे, इन ट्रे की हालत देखेंगे कि इनकी कभी सफाई नहीं हुई। इन ट्रे की हालत भी जो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा जिसमें बिस्किट जो है वो रखे जाते हैं, लेकिन इनकी सफाई के साथ जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार जो इनके जो डीप फ्रीज़र में चीज़ें रखी हैं उनका वो मुआयना कर रहे हैं। क्या है? ब्राउन शुगर है और गुड़ है। चलो उसको स्मेल करें। अगर आप कह रहे हैं कि इतना कुछ ख्याल करते हैं आपके बंदे ने तो ना ग्लव्स पहना हुआ है, ना आपका मास्क है यहाँ पे, ना उन्होंने कुछ सर पर टोपी पहनी है, बल्कि वहाँ पर जो बिस्किट की जो पैकिंग कर रहे थे वो सब फर्श पर रख कर बिस्किट कर रहे हैं। खुला हुआ फर्श है, उस पर बिस्किट रख के फिर उसको ट्रे में रख रहे हैं। आप इतनी बातें कर रहे हैं कि अभी नमाज के लिए गया हुआ ना, नमाज पढ़ के अभी आ ही रहा हूँ। शाम के 4 बज रहे हैं। शाम के 4 बजे कौन सी नमाज होती है? सर मैं असल में 3 बजे के बाद निकलता हूँ, क्योंकि पहले थोड़ा सा अंदर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि आप नमाज पढ़ते हैं। आपके भी ग्लव्स नहीं है एक हाथ में। मैं तो अभी पहन के आया हूँ। हाँ, अभी अपने हमें देख के पहना। आपके अपने एम्प्लॉइज की कोई भी एसओपी पर अमल नहीं। मुझे ये बताइएगा यहाँ पे कितनी दफ़ा पहले विजिट हो चुका है? कई बार हो चुका है यहाँ पे। मेरे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। कोई इम्प्रूवमेंट आप लोग नहीं करना चाह रहे? हमने काफ़ी माशाल्लाह की है। क्या इम्प्रूवमेंट करिए, आप बताएं मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करिए। सारी चीजें दिखाएं क्या क्या चीजें हैं। ट्रेस की हालत आप देख रहे हैं? इस पर एमआरटी मेंशन नहीं किया, प्रॉपर कवर नहीं किया, कैंची की कंडीशन क्रैश कर। आप देखो सारे बिस्किट वगैरह सब ऊपर रखे हुए हैं। ये सर वो ज़मीन पे रख के वहाँ पे काम। सामने कुछ ये सारी ट्रे पड़ी हैं। कितनी मरतबा है अभी फिर भी बनाया आप है। एमआरटी मेंशन नहीं कर रहे, प्रॉपर कवर नहीं कर रहे, अभी अभी सामने हर टाइम अभी बनाए हैं ना। अभी कर रहे हैं। ये तो अभी आपके सामने ट्रे रखी हुई है, अभी इन्होंने मैंने फिक्सिंग करके अभी रखते हैं सर। ये ट्रे आखिरी दफ़ा कब साफ़ करी थी, मुझे इसका जवाब दे दें। इसकी कैंची की कंडीशन तो देखो ना, इसमें तो चीज़ें रखने की ही नहीं है। ये बताएं ना आखिरी दफ़ा कब साफ़ की थी आपने? इधर आइए। ये क्या है? इस पे लेकिन इसको इस तरह लगा रहे थे, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जो गाइडलाइंस की मेंशन की होगी। इन्होंने सारी क्या? सारी चीज़ उन्होंने डम किया हुआ है। इसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। कहाँ से लेते हैं बटर ये कहाँ से लेते हैं आप लोग? ये सर लाइलपुर डेयरी। तो कहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें, कब लिया था? मेंशन आता है, लेकिन अभी ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा इनके पास प्रेस में जो प्रिंटिंग वो आते हैं ना पेपर वगैरह, वो शॉर्ट है, तो उसकी वजह से इनवॉइस हो गया आपके पास? इनवॉइस हो गया। तो ये आज लिया होगा आपने, कब लिया था? सुबह वो परचेज करते हैं, वो भाई अभी होते नहीं, क्योंकि ये आज लिया है। ये सर ये 2 दिन पहले का। लॉकडाउन जब हुआ था उसके बाद आपको जब इजाज़त दी गई थी खोलने की, वो एक एसओपी के तहत दी गई थी कि ये एसओपी पे आप अमल करेंगे तो आप कारोबार यहाँ पे अभी इस वक्त कर सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से कोरोना के रोज़ जो है पेशेंट का इजाफा हो रहा है, तो इसी वजह से एक एसओपी बनाई गई थी। तो उस पर आप अमल करेंगे तो ये कारोबार कर सकते हैं। अगर एसओपी पे अमल नहीं करेंगे तो फिर हम ये कानूनी कार्रवाई करेंगे। सामने मौजूदगी में ये हालत है, तो जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो फिर क्या होगा? चलिए अभी इंशाल्लाह अभी इनको मैं ऐसा करूँगा कि अभी सब कुछ मास्क नहीं पहने हुए थे तो बहुत मेहरबानी कर दी इन्होंने कि ये पहन लिया, लेकिन ग्लव्स पहनने की अभी इंशाल्लाह ग्लव्स भी पहनेंगे, हेयर नेट भी होंगे इनके, और इंशाल्लाह सब कुछ होगा। बात ये है कि हम तो सिर्फ इनकी बातों पर भरोसा कर सकते हैं, और हमारा काम है मेंशन करना। हमें आवाम को ये बताना है कि आवाम जो है वो आँखों पे पट्टी बांध कर और एक ज़्यादा कीमतों पे 500, 600 रुपये किलो की चीज़ों को ख़रीदारी करती है। ना तो वो ये पूछते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो कब बनी हैं, या इन चीज़ों की जो मेयार क्या है, ना वो चेक करते हैं। हर आदमी जो है वो इतना ज़्यादा पैसा है उनके पास कि वो आँखें बंद करके हर चीज़ को ख़रीद लेता है। हम उन्हें कैमरे की आँख से ये दिखाना चाहते हैं कि जो चीज़ों को वो खा रहे हैं, उन चीज़ों की जो तैयारी है या जो मेकिंग है, उसकी जो अपनी सूरत हाल है उसमें कितनी ज़्यादा नुक्स है।
और इसी नुक्स की वजह से कोरोना वायरस तो अपनी जगह, कोरोना वायरस तो अब अभी की कहानी है। बात यह है कि और भी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लाक हो सकती हैं। तो यकीनी तौर पे सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार मेरे हमरा हैं और ये तमाम चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं। मेंशन करने के बाद अब वो क्या कार्रवाई करेंगे ये हम उनसे पूछेंगे। अभी हम लोग इनकी चेकलिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं कि उसमें कितने जो है ना कितने % जो है इन्होंने वो रियायत दी जा सकती है या जो है ना कितनी इनकी ख़राबी है, तो उसको देखते हुए भी जो है ना हम दिखाना इस पर भी आप ये देखें जिस तरह से हम पहले भी वहाँ पे हम करते हुए आए थे, जो जिसमें ज़्यादातर यहाँ पे उल्टा हिसाब है कि जितने क्रॉस होने चाहिए थे उतने ठीक हुए हुए हैं और जितने ठीक होने चाहिए थे उतने क्रॉस हुए हुए हैं। तो ज़्यादातर देखें आप 90% जो है ना क्रॉस है। तो इस कंडीशन में तो हम यहाँ पे इनको इजाज़त नहीं दे सकते कि इस तरीके से ये आवाम को यहाँ पे खिलाते रहें और हम यहाँ पे ये इसलिए छोड़ दें कि लॉकडाउन है, हालात ख़राब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आवाम को जो है ना जहर खिलाते हैं। तो अभी हम ये करेंगे कि जो है इनको आर्जी तौर पर जो इनका ये प्रोडक्शन एरिया है ये इसको हम सस्पेंड कर रहे हैं, जो एरिया है इसको सस्पेंड कर रहे हैं। इसके बाद जो है ना ये हमें एफिडेविट वगैरह लिख के देंगे और उसके बाद हम इनको और द इम्प्रूवमेंट पर्पज़ के लिए हम इसको खोलेंगे। जब ये हमें एफिडेविट लिख के देंगे कि ये इम्प्रूवमेंट करेंगे, जब इम्प्रूवमेंट हो जाएगी उसके बाद फिर ये दोबारा से प्रोडक्शन कर सकते हैं। चलो जी, हम बेकरी में चलते हैं। बेकरी में चल के देखते हैं कि वहाँ की क्या सुविधा है। टेम्परेचर गन नहीं है इनके पास, जो भी दाखिल हो रहा है उसको ऐसे ही दाखिल होने दे रहे हैं, वो चेक नहीं कर रहे हैं। कोई इसके लेबर नहीं है ना, इन्हों को मेथड में बताया गया। हाँ, सोशल डिस्टेंस के लिए मेंशन भी नहीं किया उन्होंने, इन्होंने कोई प्रमोट तौर पर कोई भी काम नहीं किया हुआ है। कोई सेफ्टी मेजर जो इंश्योर करे ना एंट्री के टाइम पर, ऐसे कोई मेजर्स नहीं लिए हैं। हाँ, अच्छा हैंड सैनिटाइज़र भी नहीं, सैनिटाइज़र भी नहीं है और जो वो स्प्रे कर रहे हैं वो भी पता नहीं है वो किस चीज़ का, बहुत लिक्विफाइड है वो। और उसके हाथ में स्प्रे है, उसके हाथ में बोतल दी हुई है हमने डेटॉल डाल के। कोई भी आ रहा है तो वो पहले स्प्रे कर रहे हैं, उसके बाद बंदा अंदर आ रहा है। इस तरह हम किसी को खुद नहीं एंटर होने, चाहे वो कोई भी। ठीक है, लेकिन मेरी बात है, जब वो बंदा होता है उसके पास टेम्परेचर गन होना चाहिए, टेम्परेचर नोट करना चाहिए, नंबर 1 टेम्परेचर के हिसाब से अंदर डालना चाहिए। ओके, दूसरी बात के हैंड सैनिटाइजर की जगह आपने डिटॉल रखा हुआ है, चले जी इसको तो छोड़ देते हैं। अब आप यहाँ देखें कि यहाँ आपने सोशल डिस्टेंस के लिए आपने निशान भी मेंशन नहीं किया। इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हम खुद भी अलाउ नहीं कर रहे 5-6 बंदों से ज़्यादा अंदर, और वो भी डिस्टेंस के साथ खड़े हुए। ऐसा नहीं है करीब करीब खड़े हुए, काफ़ी डिस्टेंस के साथ खड़े हुए। ये इनके SOP है। ये इनका SOP ये है कि इनके हाथ में ग्लव्स वो वाले हैं जिससे कि ये मिठाई उठाते हैं या कोई बिस्कुट उठा लिया, बाकी दूसरे हाथ में कोई ग्लव्स नहीं है। ये क्या है? दूसरे हाथ में इसलिए नहीं, वो थैली की वजह से वो नहीं पहनते। ये प्लास्टिक के ग्लव्स हैं, थैली नहीं खुलती उसके अलावा, और इसी हाथ से वो डालेंगे। इस हाथ को वो यूज़ नहीं करेंगे, इस हाथ में सिर्फ वो थैली पकड़ेंगे। क्या गारंटी है कि वो दूसरा वाला हाथ जिसमें ग्लव्स नहीं है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या है ये? अच्छा, इन्होंने अपने आउटलेट पे ये कोई हॉट एंड स्पाइसी कुछ करके है, बीफ शामी कबाब है। लेकिन ये कहाँ का है, किधर का है, एड्रेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये अपने पास अगर रख रहे हैं कोई ऐसी चीज़ तो रखेंगे उसको ट्रेसिबिलिटी की तरफ अगर हम जाना चाहें। इंस्ट्रक्शन दी गई इंग्रेडिएंट्स है, ये पता ही नहीं है कहाँ से बन के आ रहा है। ये इनका अपना होगा, ये मना होता है अपना इस तरह? नहीं, इस तरीके से इनकी भी जिम्मेदारी है ना कि जो चीज़ ये अपने आउटलेट पे रख रहे हैं तो ऐसी कोई चीज़ रखें कि पता तो चले कि कहाँ से ले रहे हैं, एड्रेस कहाँ का है, उसकी सर्टिफिकेट्स क्या है। देते हैं जैसे कि ये पानी आया हमारे पास, नहीं, आपकी बात लोकल पानी है, वो आपकी बात दुरुस्त वो है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें रखना मना होता है जिसमें कि एड्रेस ना हो या बिल्कुल ऐसी है कि जो भी इनके पास भी चीज़ें जो हों उनकी भी प्रॉपर जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ें रखें कि जिसमें एड्रेस वगैरह प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन तो हो सके कि ये कहाँ की चीज़ है। अब मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इनको भी ठीक से नहीं पता कि ये कह रहे हैं घर का शायद बना हुआ आता है, कहाँ का है उस भाई को पता है, सर्टिफिकेट अभी इनके पास कोई मौजूद नहीं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं रखें कि हम ये चाहते हैं कि हम चीज़ उठाएं उसमें साफ लिखा हुआ हो कि ये कहाँ से है। हम मज़ीद देखते हैं कि उनकी और क्या सूरत हाल है, कि उनकी अपनी SOPs जो सिंध फूड अथॉरिटी की है वो ये बेकरी जो है वो इस पर पूरी तरह उतरता है या नहीं उतरता है। हम देखते हैं कि क्या करना है। जी, इसको सील कर दिया आप लोगों ने? कितने दिनों के लिए? इसको हमने टेम्परेरी सस्पेंड किया है। जब तक ये एफिडेविट लिख के नहीं देगा कि मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर रहा हूँ तब तक ये नहीं खुलेगा, जब तक एफिडेविट नहीं लिखेगा। जी हाँ, वो दुरुस्त नहीं लेंगे। जी बिल्कुल।
हमें वाटर पम्प की जानिब ये फील्ड ब्यूरो के इलाका सब डिवीज़न गुलबर्ग है और यहाँ से अथॉरिटी के हमरा हम मशहूर मारूफ मिठाई की दुकान है महमूद स्वीट मार्ट वाटर पम्प की तरफ हम उनके दाखिल होते हैं और देखते हैं कि लॉकडाउन में जो SOPs के हवाले से जो बात की गई थी उसकी क्या सूरत है। ये है, यहाँ तो हैंड सैनिटाइज़र भी है, टेम्परेचर गन भी है, और लेकिन काफ़ी हब्स है और जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए वो नहीं है, जिससे कि बहुत सारी चीज़ें इसमें खाने पीने की चीज़ें जो रूम टेम्परेचर चाहिए होता है। ये कारखाना है इनका नासिर स्वीट्स। है मशहूर और मारूफ नासिर स्वीट्स और इनके अपने कारखाने की हालत देख लें, जो कि नाज़रीन इन सब चीज़ों पर बड़ा भरोसा करते हैं और बड़ी दुकानों से महंगे दामों में जो मिठाइयाँ हम ख़रीदते हैं, तो उनकी सूरत हाल क्या है। सर मिठाइयाँ भी इस तरह से रखी हुई हैं कि ये बंद होती है ना सर, ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ मक्खियाँ भी वगैरह घूम रही हैं। ये मिठाई भी ऐसी ऊपर खुली हुई रखी हुई, ये तो चली हुई। और इसको कुछ ही नहीं पता, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बात करने का तरीका नहीं पता इसको। कौन है आपका कोई यहाँ पे कोई बंदा तो बुलाए जो मैनेजर वगैरह? ये गिलस किधर है तुम्हारा? किधर है लेबर कॉन्ट्रैक्टर? तो गिलस वगैरह किधर है इसका? ग्लव्स पहनो बेटा, ग्लव्स क्यों नहीं पहना? ग्लव्स है ना किसी के पास गिलस नहीं है और ना ही कोई SOP अमल हो रहा है। नाम बहुत बड़ा है और हर चीज़ जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं किचन में कि जो भी काम कर रहे हैं, ना हैंड ग्लव्स है, हैंड सैनिटाइज़र नहीं है, और ये सब भी जो आपको सर्जिकल मास्क नज़र आ रहे हैं, ये भी हमारे आने के बाद लगे हैं। सारी चीज़ें अब सफाई शुरू हुई है और माशाल्लाह अब सफाई इन्होंने शुरू कर दी है और वो उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी सफाई करते रहेंगे। कोई है ही नहीं अभी इनके पास जो है ना, जो हमारे सवालों का जवाब दे सके। इसके अलावा ये भाई कोई जो भाई हैं, नहीं तो मतलब ये कि इसके अलावा कौन से मज़ा आ रहे हैं यहाँ पर? दूसरा दोनों नहीं है इस वक्त। एक मामू है खड़े हुए हमारे पास, ये खड़े हुए साहब सैनिटाइजर लेके। ये बुजुर्गों को बच्चों को मना किया हुआ है। आपको पता है कि बुजुर्गों को बच्चों को जो कि ओवर 50 हो रहे हो उनको मना किया हुआ है कि उनको दुकान पे या कारोबार पर ना खड़ा करें। अच्छा नहीं खड़ा करेंगे, 2 घंटे के लिए आ जाते थे, पता चल। यहाँ पर कोई जिम्मेदार आपको नज़र नहीं आ रहा है। अभी कोई जिम्मेदार भी नहीं जिससे हम रिसीव करा सकें। हाँ, तो आप बताएं क्या आपने? अभी ये कि अभी हम चेक लिस्ट यहाँ पे फिल कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना हम इनसे जो यहाँ पे मतलब इनके कैश काउंटर है इन पे यहाँ पे रिसीव कराएंगे, क्योंकि पहले भी यहाँ पे टीम पहले भी विजिट करके जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर पूरी अथॉरिटी की कोई चीज़ लिखी हुई नहीं है, ना उन्होंने SOP वगैरह लगाया, कुछ भी नहीं लगाया हुआ। SOP वगैरह इन्होंने लगाई भी नहीं है। कुछ चीज़ें यहाँ पे तो काफ़ी हद तक जो है ना ये कर रहे हैं, चीज़ें बेहतर है यहाँ पे, लेकिन जो जैसे अभी हम ऊपर देख कर आए थे वहाँ पे जो है ना कंडीशन जो है ना कुछ है बुरी है। जो बंदा है बताने वाला उसको खुद नहीं पता, उसकी खुद की ट्रेनिंग नहीं हुई। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो सुपरवाइज़ करने वाला है उसको तो पहले चीज़ें पता हो ना, वो उसको पता होंगी तो वो अपने नीचे स्टाफ को बताएगा। उसकी खुद की ट्रेनिंग नहीं हुई तो वो नीचे क्या बताएगा। अब देखते हैं कि यहाँ की सूरत सिंध अथॉरिटी ने के जो एहलकार हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर उनको जो भी खामियाँ नज़र आ रही हैं उनको वो मेंशन करके दे रहे हैं और उसके बाद क्या होता है हम मज़ीद देखते हैं। चल के देख रहे हैं कि हम यहाँ पर लोग खड़े हुए भी हैं और हैंड सैनिटाइजर के साथ जो वो काम कर भी रहे हैं और बाकायदा उनका गन भी मौजूद है और बाकायदा ये टेम्परेचर भी नोट कर रहे हैं। यहाँ की हद तक तो बहुत दुरुस्त है, लेकिन बाकी जो मामला है वो दुरुस्त नहीं है। ये है महमूद स्वीट्स। यहाँ पे देखिए मार्किंग तो इन्होंने करी हुई है, लेकिन मार्किंग का कोई फ़ायदा नहीं है, बंदे वही फासले से खड़े हुए नहीं है। ये मार्किंग करी हुई है, इनको यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। अब इनकी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे खड़े होकर करवाना। कोई बंदा नहीं है यहाँ पे इनको बताने वाला कि भाई आपका लगी हुई हर जगह ही है, मार्किंग लगी हुई है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा। तो इनका कोई बंदा भी नहीं जो इनको कस्टमर जो भी आया उसको बताए कि भाई यहाँ पे आप। लेकिन बहरहाल मेंशन तो किया हुआ है इन्होंने कि जहाँ जहाँ पर डिस्टेंस में लोगों ने खड़ा होना है। अब ये लोगों को भी जिम्मेदारी है कि वो भी उस डिस्टेंस को देख के खड़े हों। तमाम काम जो है वो दुकानदार या आउटलेट वाला नहीं कर सकता, कुछ हमारी भी अपनी जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन बहरहाल लोगों को में भी अभी तक जो है थोड़ा बहुत अभी अवेयरनेस नहीं आई है। हालांकि एक बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से लोग मुतासिर भी हो रहे हैं और अमवात भी हो रही हैं, लेकिन एक शक शुबा वाली बात है। शक शुबा वाली बात है, कोई भी आदमी इस हकीकत को मानने को तैयार नहीं है। लेकिन जो SOPs कारोबार के लिए हुकूमत सिंध ने जारी की हैं, वो SOPs पर अमल दरामद करना यकीनी तौर पर हम चाहें या ना चाहें उनको करना पड़ेगा। रमज़ानुल मुबारक में सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो रश होता है अमूमन हलवाई की दुकान पे,
जहाँ पर कि समोसे, जलेबी, पकोड़े और दीगर चीज़ें फ़रोख्त हो रही होती हैं जो कि अफ्तार के लिए लोग ख़रीदते हैं। तो इसलिए हमने भी आज जो है वो जितने भी मिठाई की दुकानें हैं, बेकरी है, उनकी तरफ तवज्जो दी है। तो ये वाटरमैन की एक मशहूर मिठाई की दुकान है, लेकिन बहरहाल हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ पर अभी तक हम खड़े हैं, तकरीबन 15 मिनट हो गए, कोई ज़िम्मेदार नहीं आया। इसका मतलब है वो संजीदगी ले ही नहीं रहे। उनके नज़दीक ना मीडिया कोई चीज़ है, ना सरकारी इदारे कोई चीज़ है। आप सुपरवाइज़र हैं, आपने खुद SOP पर अमल नहीं किया हुआ है। तो ये सर, ये तो आपके हैंड ग्लव्स किधर है? वो रखे हुए पीछे होते हैं, मैं पहन के मिठाई की दुकान, सुन ले मेरी बात, मिठाई की दुकान में आपके सर पे टोपी होनी चाहिए, नहीं है? तो ये तो सर हमारी ये वाली टोपी है, ये भी ढकी हुई होती है। ये जो आपकी ये देख लें, ये टोपी जो है मस्त होती है, आपके अपने बंदे ने पहना हुआ भी है, आपने पहना हुआ, तो आप कैसे सुपरवाइजर है? जो सुपरवाइजर खुद अमल ना कर रहा हो तो दूसरों से क्या अमल कराएगा? हम कल से जो है ये भी हम अमल कर लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर काउंटर पे एक बंदा खड़ा हुआ, वो छुट्टी कर दे, तो इसको खाली छोड़ दोगे क्या? नहीं, दूसरा बंदा बैठाओगे ना? जी जी, चले, गलती है सर, हमारी गलती है। गलती नहीं है, आप शर्मिंदा ना हो। और हमारा भी मसला ये किसी को हरासा करना नहीं है, लेकिन बहरहाल सोशल डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। सर वाइफ जो है ना सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते हैं, अंदर भी अपने वर्करों को भी सैनिटाइज़र लगे हुए हैं, ऊपर नीचे यहाँ पे भी सैनिटाइज़र लगे हुए हैं। मास्क के बगैर कस्टमर को अंदर छोड़ते नहीं हैं, अगर कस्टमर को छोड़ते भी नहीं तो फिर वो नाराज़ भी होते हैं। ये आपकी बात दुरुस्त है, ये तो है बिल्कुल, इतना कि गाली भुगतान तक कर देते हैं हमारे गार्डों के साथ। बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक। इस पे फिर हम क्या करें, फिर मजबूर। आवाम भी जो है ना थोड़ा सा सब्री है। कम से कम दुकानदार हम कहते हैं यार हमारा साथ दो इन हालात में, अगर कोई साथ नहीं देता कहता नहीं जी हम तो ऐसे ही आएंगे। आपकी बात दुरुस्त है। सिंपल उठाने वाले क्या कहते हैं? अभी यही है कि हम वैसे तो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे इनकी देखी हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी, हर चीज़ माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है इनकी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह के हवाले से हमें कुछ गैप्स नज़र आए थे जो हम इनको यहाँ पे बता रहे हैं। और इनकी जैसे अपनी कंडीशन की भी बात हुई, तो ये है कि उसको दुरुस्त करना है। आप इंशाल्लाह दोबारा भी आएंगे, क्योंकि हम मेरे ख्याल में 2 या 3 हफ्ते पहले भी यहाँ पे टीम आई थी और वो चीज़ें बता के गई थी। तो ये है कि उस पर अमल करें और कोशिश करें कि जो है ठीक है, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, मैं माजरत चाहता हूँ, इंशाल्लाह नहीं होगा। लेकिन बात ये एहतियात करना में ज़रूरी है, इतनी आम बातें हो रही हैं। तो मेरा कहना है, हम तो सिर्फ इसको देखने के लिए आए हैं कि आप एक कमर्शियल इदारा है ना, आप लोगों को चीज़ें बेचते हैं, तो अगर आप उनको फॉलो नहीं करेंगे तो जो यहाँ ख़रीदार आएंगे वो तो इफेक्टिव होंगे ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, इंशाल्लाह इस पे हमें ना हालात ऐसे जा रहे हैं कि अभी कुछ नहीं पता ये वबा जो है कब तक चलती है। तो इसी के साथ हमें जो है ना आगे सर्वाइव करना है, तो चीज़ें जो है ना उसको करते रहें, कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप दोबारा आएंगे, आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी। सिर्फ बेहतर कराना है, इम्प्रूव करना बड़ी है। मेहरबानी, शुक्रिया। अभी क्या फैसला क्या हुआ? अभी ये जो चीज़ें हमने इनको बताई हैं, ये चीज़ें दुरुस्त करेंगे माशाल्लाह। वैसे तो ओवरऑल काफ़ी बेहतर है यहाँ पे, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से बताई हैं इनको चीज़ें, तो वो इसको इम्प्रूव करेंगे तो इंशाल्लाह। क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये अभी हमें इसी के साथ जो है ना चीज़ें लेके चलनी है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें दुरुस्त कर लेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि पहले भी हमने 2-3 हफ्ते पहले भी यहाँ पे विज़िट किया था, तो उससे काफ़ी बेहतर इंप्रूवमेंट यहाँ पे नज़र आ रही है। क्या सब चल रही है मिठाई किलो? 880 रुपये। अब इनसे ये पूछा जाए कि 880 रुपये किस बात के रखे हैं, तो इनके पास लॉजिक नहीं होगा कि ये महंगी, वो महंगी, फला महंगा। डीजल सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता हो गया, मिठाई क्यों नहीं सस्ती हुई? तो फिर इसका सवाल नहीं है, फिर आपने जवाब नहीं है इनका, जवाब नहीं है। हर आदमी की अपनी मर्जी है, जवाब नहीं है। हर आदमी की अपनी मर्जी है। वो मर्जी ये है कि पेट्रोल की कीमत कम हो, डीजल की कीमत कम हो। एक दफ़ा कीमत बढ़ गई तो बढ़ गई। अब 800 साढ़े 800 रुपये किलो मिठाई बेचने वाले की हालत देख लें आप कि क्या हालत है यहाँ पे, कि कोई SOP पर अमल नहीं कर रहे। इंशाल्लाह माशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ये 3 जुमले होते हैं, इन 3 जुमलों पे कहानी ख़त्म हो जाती है। तो सवाल ही पैदा होता है कि यहाँ पर हम किस चीज़ की हम मुका कर रहे हैं। मिठाइयों पे एक्सपायरी डेट नहीं है। इंशाल्लाह कल आया था, बात है कि हर बात जो है वो हम दुकानदार पे भरोसा कर लें। कीमतें भी जो है वो डेली बढ़ रही हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने के बावजूद भी कीमतें नीचे नहीं आती। अपनी मर्ज़ी की चीज़ें बेचेंगे, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बेचेंगे। बहरहाल आवाम भी जो है वो मजबूर है, इसलिए वो ख़रीदने क्या करे, वो कितना बाइकाट करेगी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, आखिर को उन्होंने लेना ही है। तो बहरहाल अब जो गिरा फरोशी है उसमें एक सबसे बड़ा आंसर जो है वो यही होता है। बाकी मेरे सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकार थे, इनके साथ हमने मुख्तलिफ बेकरीज पे मिठाई की दुकान पे गया। मैं इनसे आखिरी कलमात के तौर पे पूछ लेता हूँ कि आपने जो इतना जगह हम गए, गुलशन इकबाल, फेडरल बेरिया, क्या आपने देखा और क्या तज्जिया करना चाहते हैं? हमने यहाँ पे काफ़ी बेकरीज का विज़िट किया है, तो जिसमें कुछ जगहों पे हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आई थी, जो कि इन्हीं हालात के होते हुए जो है इम्प्रूवमेंट कर रहे थे और मज़ीद भी बेहतरी की तरफ जा रहे थे।
तो और कुछ जगह हमें ऐसी नज़र आई जहाँ पे जो है ना हमें सख्त तंबी भी करनी पड़ी, और कुछ जगह ऐसी भी नज़र आई जहाँ पे हमें मजबूरन जो है प्रोडक्शन जो है सस्पेंड भी करनी पड़ी। हालांकि इन हालात में हम कोशिश करते हैं कि इस तरफ ना जाएं, क्योंकि अभी हालात ऐसे नहीं है, कारोबार भी जो है अभी पोजीशन ख़राब है, तो लेकिन मजबूरन जाहिर सी बात है हम भी नहीं चाहते, लेकिन हमने वहाँ पे किया है। बाकी ये कि जहाँ पे कुछ चीज़ें बेहतर थी या जो है गुंजाइश थी, तो वहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट की जो है इनको 3 दिन का टाइम दिया, तो वो 3 दिन में इंशाल्लाह जो है इसको इम्प्रूव करेंगे। आपकी जो विजिट होती है तो एक नॉर्मली कितने दिनों के बाद होती है, अगर आप एक रेगुलर आप विजिट करते हैं? वैसे जैसे अभी यहीं की बात की जाए तो यहाँ पे 2 हफ्ता पहले यहाँ पे टीम आई थी, तो चीज़ें वगैरह यहाँ पे बता के गई थी टीम। इसके अलावा ये बराबर में भी आई थी मज़ीद, मतलब यहाँ पे हमारे विज़िट जो है 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में इस तरीके से होते रहते हैं यहाँ पे विज़िट्स। हम मज़ीद देखेंगे कि मुस्तकबिल में सिंध फूड अथॉरिटी किस किस्म के काम करती है, कैसे वो अपने एतमाद को बहाल करती है और किस तरह कारोबारी अफराद जो है उनको मजबूर करती है कि वो हुकूमती SOPs के साथ साथ हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक अपनी अशिया को फ़रोख्त करें। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल किसी और सब डिवीज़न में किसी और इलाके में आपसे मुलाकात होगी।